सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 791 है। 22 मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative distribution in Indian politics, AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @NewsAAPKE। अभी दिल्ली का समाचार, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कल दिल्ली में। उसका नाम है ASAP। ये एक स्टूडेंट और यूथ विंग है आम आदमी पार्टी का। इसमें ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को यूथ और स्टूडेंट्स के बीच में लेके आने के लिए, समझाने के लिए, ये डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, मेनली ये चीज बताने के लिए और यूथ के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हर चीजों के ऊपर उनका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बने, एक अच्छा वोटर बने। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कल। और अरविंद केजरीवाल तो थे ही, इनके साथ साथ कई सारे लीडर्स बात किए थे, इसके बारे में समझाए थे ये क्या है। ASAP बहुत बड़ा कैची एक प्रोजेक्ट का नाम डाला है। तो इसके ऊपर हमने यहाँ कई सारे वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस है। और इसका पूरा प्रोग्राम भी हमने यहाँ दिया हुआ है। तो ASAP सोशल कल्चरल ग्रुप्स स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बनाएगी और वो आइडियाज निकालेगी हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है, और उसमें क्रिएटिविटी बढ़ाएगी, आइडियाज आएंगे। तो उसके साथ साथ हम अपना देश को ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तरफ, मतलब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको छोड़ के, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ने पिछले 76 ईयर्स में कुछ हमको ज्यादा फायदा नहीं किया। कुछ फायदा हुआ है, लेकिन ज्यादा फायदा इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि दो चीज है इंडिया में, स्कूल और इलाज, ये दोनों चीजों में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है अभी तक। तो जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट है। ये अरविंद केजरीवाल ने विस्तार से बताया, आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा, इलेक्शंस को कंटेस्ट करना ही एक मकसद नहीं है ये ASAP का। ASAP जैसा कि बाकी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, वैसे इलेक्शंस कंटेस्ट करना और सड़क पे आके जो संघर्ष करना, वो तो करेगी, लेकिन इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वो कल्चरल सोशल ग्रुप जैसा बन के स्टूडेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये डिस्कशन, एंगेजमेंट और देश के लिए काम करना, देशभक्ति क्या होता और क्या कर सकते हैं हम देश के लिए, ये सब सोचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। मनीष सिसोदिया ने ये कहा था कि आप अगर एजुकेशन के बारे में आप बात करेंगे तो ASAP एक देशभक्ति का एक सेंस लेके आने के लिए स्टूडेंट्स और यूथ के अंदर काम करेगी। इंडिया में 8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो और ये हमारा इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है और डेमोक्रेसी को बचा के इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बहुत जरूरी है। हर युवा को, स्टूडेंट्स को, वो कॉलेज स्कूल खत्म करने के बाद उनका नौकरी का, उनका बिजनेस का, वो अर्निंग मेथड्स के लिए उनको बहुत जरूरी होता है। ये सभी चीजों के ऊपर ही ASAP डिस्कशंस, कॉन्वर्जेशंस पूरा इंडिया में शुरू करेगी। और उन्होंने इस चीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये बताया कि 8 करोड़ में से सिर्फ 50,000 जो स्टूडेंट्स हैं, वही स्टूडेंट्स के
यूनियंस में जुड़े हुए हैं, जैसे एसएफआई हुआ, एबीवीपी हुआ, जो भी है, तो वो जो स्टूडेंट्स 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई पॉलिटिकल या कोई भी यूनियन से, स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है। काफी लोग इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको पॉलिटिक्स को लेना देना कुछ है नहीं, वो समझते भी नहीं है, वो आना भी नहीं चाहते। तो इस चीज को हम टैकल करने के लिए ये एएसएपी संस्था लॉन्च किया गया है। फिर ये बहुत करप्शन चल रहा है इंडिया में, पूरा टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो सब करप्शन में जा रहा है। यही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एक धंधा बना के रखा है, और पब्लिक का मनी, टैक्स मनी लेके वो लोग नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के और पब्लिक वेलफेयर को छोड़ के वो अपना करप्शन में, अपना बढ़ोतरी खुद कमाई में लगे हुए हैं। इसलिए हमको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक रास्ता दिखाया, 10 साल से ऊपर हुआ। ऑनेस्ट पॉलिटिक्स का क्या हो सकता है, यही चीज को स्टूडेंट्स के अंदर, युवा के अंदर फैलाना जरूरी है, ये केजरीवाल ने बताया था। मनीष सिसोदिया ने और एक चीज कहा था एआई के बारे में, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बाकी वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में नर्सरी चिल्ड्रन के ऊपर यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका चेहरे में उन लोगों का वो फोकस करके एआई से पता लगा रहे हैं कि ये जो नर्सरी का बच्चे हैं, वो पढ़ाई जब हो रहा है तो जब टीचर पढ़ा रहे तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे यही चीज 12 ग्रेड स्टूडेंट्स तक भी एआई का यूसेज करके एजुकेशन में काफी एडवांस हो चुके हैं। लेकिन हम इंडिया में वहाँ कोई भी वैसे इनोवेशंस का, क्रिएटिविटी का साथ नहीं है, बहुत दूर है वैसे चीजों का। ये चीज हमने इंडिया में लाना जरूरी है करके मनीष सिसोदिया साहब ने इसके बारे में बताया था। तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में एएसएपी एक कंट्री का पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेगी, मतलब चेंज कर देगी, और पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी। ये फुल वीडियो जो है आप यहाँ देख सकते हैं। दिल्ली में डीपीएस द्वारका का जो ऊपर एक केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें 32 स्टूडेंट्स जिनको निकाल दिया गया था स्कूल में क्योंकि उन्होंने बढ़ाया हुआ फीस को नहीं पे किया। तो इसके ऊपर स्कूल ये बता रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में द्वारका ब्रांच में 31 करोड़ का लॉस है। तो ये लॉस को पिछले 10 साल से हुआ है, तो इसको हम ठीक करने के लिए हमने ये फीस मांग रहे हैं। और एक स्टूडेंट को वहां से लेके दूसरा जगह में एडमिशन दे चुके हैं, और हम लोग सैलरी देने के लिए तरस रहे हैं। तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे? हमारा 42 लाख जो है, ये जो 32 स्टूडेंट्स के वजह से अटका हुआ है। तो ये करके उनका आर्गुमेंट था। अभी पंजाब का समाचार इस प्रकार है। आज मैंने पंजाब गवर्नमेंट का 12th ग्रेड और 10th ग्रेड वाला टैलेंटेड बच्चे टॉपर से बात किया था, और उन लोगों का आंखों में बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। उसको देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो एजुकेशन रेवोल्यूशन जो 2015 से अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व में शुरू किया है, जो लोगों को, बच्चों को जो ख्वाब दिया है, जो होप दिया है, जो कॉन्फिडेंस दिया है, ये चीज हमने पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं उनको ब्लेस करता हूँ। और ये एक ट्रेडिशन नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है गवर्नमेंट के लिए। ये हम आपको बताना चाहते हैं करके भगवंत मान जो सीएम है उन्होंने बताया था, और उन्होंने टॉपर से मिला भी था। पंजाब में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए थे, जो पंजाब का गवर्नमेंट का जो भी कॉरपोरेशंस रहते हैं उसमें एक अलग तरीके का अपॉइंटमेंट हुआ है। वो है रीना गुप्ता, जो दिल्ली से है, वो पंजाब से नहीं है, लेकिन उनको चेयरमैन ऑफ
पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। तो ये बहुत ही डिजर्विंग है रीना गुप्ता, क्योंकि शी हैज एन एमएस मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटी, और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक में ये पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम किया था वर्ल्ड बैंक में, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया वो वर्ल्ड बैंक का जॉब छोड़ के। ऐसा कोई वर्ल्ड बैंक का जॉब छोड़ते नहीं है इजीली। तो वैसे पढ़े लिखे औरत को पंजाब का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चेयरमैन बना दिया गया। ये एक पंजाब गवर्नमेंट का एक मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्टिविटी दिखाता है और बड़प्पन भी दिखाता है, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सोच में ना जाते हुए कि वो कोई भी वहाँ काम करेंगे वो पंजाब का ही होना चाहिए, ऐसा कोई ऐसा नहीं रखा। बाहर का लोगों का भी उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। पंजाब ने केजरीवाल ने इलेक्शन टाइम में एक गारंटी दी थी, आपको याद है? वो एक है कि हमने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो पंजाब में है उनको परमानेंट करेंगे। वो फाइनली वो फुलफिल हो गया है। 20 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो चल रहे हैं 804 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, और उसमें से 441 और उससे उसके साथ 441 रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और 363 अटेंडेंट्स, क्लास 4 एम्प्लॉयज, ये सभी लोगों को उन्होंने परमानेंट कर दिया है। उन्होंने बोले तो भगवंत मान जी का गवर्नमेंट ने वो 1920 ईयर्स से कोई भी गवर्नमेंट उन लोगों को परमानेंट नहीं किया था, और ये 2006 में हायर किए हुए थे, और ये लोगों को एनुअल इंक्रीमेंट भी 5% दिया गया है। सैलरीज हर साल जंप मिलेगा उसको, और अभी जो है 58 ईयर्स तक वो लोग काम कर सकते हैं। उन लोगों का सैलरी में 2.5 टाइम्स का बढ़ोतरी हुआ है। और पंजाब में और क्या क्या काम हुआ है हम थोड़ा बताना चाहते हैं आपको। पंजाब का जनता ने मेडिकल एक्सपेंसेस में अभी तक 1500 करोड़ रुपया सेव किया है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब आप अगर आपका कुछ हो गया खांसी जुकाम फीवर जो भी है, आप कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो आपका डॉक्टर फीस और मेडिसिन का और टेस्ट का जो सभी मिला के मान लीजिए 1000 खर्च हुआ है या 2000 खर्च हुआ है, वो आप अगर मोहल्ला क्लिनिक में आएंगे पंजाब का उसमें कोई खर्चा नहीं होता। वैसा पूरा जितने लोग आए हैं उन लोगों का इलाज, उन लोगों का पैसा कितना बचा है वो चीज अगर देखा जाए तो अभी तक 1500 करोड़ का मेडिकल एक्सपेंसेस, पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस बचा हुआ है। फिर 3 करोड़ से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं ये क्लिनिक्स में आके बेनिफिट लिए हैं, और उसमें से 1.25 करोड़ जो है कुछ यूनिक पेशेंट्स हैं। और अभी तक पंजाब में टोटल 881 क्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक्स जो भी नाम है उसका, वो क्लिनिक्स फ्री में चल रहा है। और इसमें से अर्बन एरियाज में 316 है और 568 रूरल एरियाज में है, और 208 और क्लिनिक आने वाला है, बनने वाला है रूरल अर्बन एरियाज में। और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक्स को। उनको एक नंबर 1 वाला अवार्ड मिला है ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन समिट represented by 85 countries held in Nairobi diagnostic tests, और वहाँ, और उसमें से 107 करोड़ का वर्थ का जो उन्होंने टेस्ट ये मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में किया है। इसमें 72 लाख डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी तक कंडक्ट किया गया है, और मेडिसिन जो है 450 करोड़ फ्री में दिया गया है। ये एक समरी है पंजाब में मेडिकल
सर्विसेज में गवर्नमेंट क्या किया अभी तक। आम आदमी पार्टी पुणे का समाचार बताएंगे। आम आदमी पार्टी में पुणे में एक बसेस चलते हैं, पब्लिक बसेस, वो पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड बोलते हैं उसको। तो वो PMPML ने उन्होंने बस फेयर्स को बढ़ाया था, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था पुणे में। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर आते हैं। एक बहुत ही सीरियस न्यूज है। इतना बड़ा टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, इसमें लश्कर-ए-तोयबा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैदा हुआ पाकिस्तान में, वो कर रही है। लेकिन इन लोगों को ड्रग्स का पैसा मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है? कुछ ड्रग्स आते हैं अदानी का मुंद्रा पोर्ट में, वो पैसे जो है टेररिज्म के अंदर जा रहा है। NIA ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुंद्रा पोर्ट से 2021 में 21,000 करोड़ वर्थ ड्रग्स रिकवर किया गया है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। ये इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स जो है पाकिस्तान से हुआ है और वो अदानी पोर्ट के में आए थे, और ये लेकिन 1 महीने के बाद उन्होंने वो गुड्स दूसरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी आने शुरू हो गया है। तो ये 2022 में फिर से मुंद्रा पोर्ट में पकड़े गए हैं। तो ये चीज संजय सिंह ने ट्वीट किया था। ये चीज बताया गया ध्रुव राठी का एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर के बारे में, डोमेन के बारे में हमने पहले भी न्यूज दे चुके हैं 2 दफे आपके न्यूज में। गवर्नमेंट जो है कुछ अमेंडमेंट लाने वाला है न्यूक्लियर पावर का डोमेन में, जो लॉज है रेगुलेशन का, उसके अंदर वो क्या करना चाहते हैं, कुछ न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्राइवेट में देना चाहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। अभी तक 76 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ है। पूरा एटॉमिक एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी बात है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, सीमित है। लेकिन अभी जो 100 गीगावाट्स का एटॉमिक एनर्जी को वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में देना चाहते हैं। छोटा छोटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह अदानी को देने के लिए वो कोशिश में है। इसके ऊपर कई सारे न्यूज आइटम्स पब्लिश हुआ है। गोवा में 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन लगाए थे और उसके बाद उसको पूरी तरह से भूल गए हैं, फिर उसकी तरफ देखा भी नहीं है। ये कौन सी प्रोजेक्ट्स है? एक प्रोजेक्ट है मार्गोवा 6 लेन रोड ओवर ब्रिज, ROB, वो रवान फॉन्ड एक जगह है वहां। दूसरा एक रोड वाइडनिंग है खरे बैंड ब्रिज, वो भी सर्किल से अंदर आता है। ये दोनों चीज में होता है जरूर आपका बहुत सारा सेलिब्रेशन करके गवर्नमेंट जो है एक अनाउंसमेंट करती है और उसका इनॉग्रेशन का भी सभा करती है हर चीज, लेकिन काम शुरू नहीं होता है। ये चीज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी कई दफे हुआ है। केरला का एक दुख भरी कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं, सही में हुआ है। केरला पुलिस स्टेशन में एक SI ने, पेरो खंडा उनका नाम है, वो वहां का SI, उन्होंने एक दलित महिला को अरेस्ट किया था और उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही गंदा काम किया है। उन्होंने बोला कि वो महिला को, उनका नाम बिंदु है, और उनको टॉयलेट का पानी पीने को मजबूर किया है। उनका क्या गुनाह था? उन्होंने गोल्ड नेकलेस चुराया था, वैसा चार्ज है। इसके ऊपर बहुत बवाल मचा है, फिर उसको सस्पेंड किया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद खान साहब कैम्ब्रिज में पढ़े हैं।